प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज के इस नए सेशन में। प्यारे बच्चों, मैं आज के इस सेशन में आप सभी को क्लास 10th के सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन करूंगा। प्यारे बच्चों, आज की सेशन आप सभी के बोर्ड एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। प्यारे बच्चों, जो कि मैं आज के इस सेशन में वैसे प्रश्न का डिस्कशन करूंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर है प्यारे बच्चों। गोल्डन मॉडल पेपर से भी है, गोल्डन मॉडल सेट से भी है, क्वेश्चन बैंक से भी रखा गया है प्रश्न को मिला जुला, और वीवीडी गाइड से, सारे गेस और गाइड से प्यारे बच्चों मिला जुला कर प्रश्न को रखा गया है, जो कि बार बार प्रश्न पूछा जाता है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के पेपर में। प्यारे बच्चों, तो प्यारे साथियों, अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं प्यारे बच्चों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन का नोटिफिकेशन सबसे प्यारे बच्चों पहले आपके पास पहुंचे, आप अपने तैयारी को बेहतर से बेहतर तरीके से प्यारे बच्चों कर सके। तो चलिए प्यारे बच्चों, सेशन पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लासमेट और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, सेशन को लाइक कीजिएगा, कोई भी डाउट होने पर प्यारे बच्चों कमेंट कीजिएगा। हमारा एक 3000 ऑल सब्जेक्ट के 3000 प्लस वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे एसे लेटर वगैरह का पीडीएफ आपको दिया जाएगा मात्र कम प्राइस में। तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर पीडीएफ को परचेज कर तैयारी को बिल्कुल बेहतर से बेहतर कीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, समय को देखते हुए सेशन को स्टार्ट करता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, क्या कर रहा है पहला क्वेश्चन 10th सोशल साइंस यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक, देखिए प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत था? किस देश का रहा प्यारे बच्चों, आप बतलाइए। तो यूनान का रहा। इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? किस महादेश के अंतर्गत आते हैं प्यारे बच्चों? यूरोप के अंतर्गत आते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न क्या करे प्यारे बच्चों, रूस में जार का अर्थ होता है। रूस में जार का अर्थ प्यारे बच्चों क्या होता है? रूस का सम्राट होता है प्यारे बच्चों। क्या होता है? रूस का सम्राट। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए, हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? हिंद चीन क्षेत्र में प्यारे बच्चों कौन कौन से देश आते हैं? तो कम्बोडिया आता है, वियतनाम और लाओस। इस प्रश्न का प्यारे बच्चों ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 3 देश आते हैं, कौन कौन? कम्बोडिया, वियतनाम और लाओस, आप याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? प्यारे बच्चों, बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई प्यारे बच्चों? किस किसान आंदोलन के द्वारा? तो बारडोली आंदोलन के द्वारा। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। क्या करा अगला प्रश्न, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है प्यारे बच्चों? महानगर में होता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न आप सभी के बीच देखिए प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? भारत के लिए, इंडिया देश के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कहाँ का किस वर्ष पारित हुआ था प्यारे बच्चों? तो 1881 ईस्वी में। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहे हैं, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं प्यारे बच्चों? पश्चिमी क्षेत्र से। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें, देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी? किस पत्र ने बदली थी प्यारे बच्चों? अमृत बाजार पत्रिका ने। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करें आप सभी के बीच, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग जी की महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रस्ताव को पारित किया गया प्यारे बच्चों? किस कांग्रेस के अधिवेशन में पारित किया गया था? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में। आप इसे याद कर लीजिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था प्यारे बच्चों? 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। तो तारापुर में, तारापुर परमाणु केंद्र में। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है?
किस खनिज के साथ प्यारे बच्चों प्राकृतिक गैस पाया जाता है? बतलाइए, किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाया जाता है प्यारे बच्चों? पेट्रोलियम के साथ। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? ऊर्जा का गैर पारस्परिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर पारस्परिक स्रोत क्या है प्यारे बच्चों? कोयला है। क्या है प्यारे बच्चों? सॉरी, ऊर्जा का गैर पारस्परिक स्रोत क्या है प्यारे बच्चों? सौर ऊर्जा है। इस प्रश्न का ऑप्शन डी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर? भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल जो त्रासदी हुआ था उसमें किस गैस का रिसाव हुआ था प्यारे बच्चों? 14 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। मिथाइल आइसोसाइनाइड का। किसका? मिथाइल आइसोसाइनाइड। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे? फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है प्यारे बच्चों? पश्चिम बंगाल में। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है प्यारे बच्चों? पटना में, जिसे पाटलिपुत्र भी कहा जाता है। पटना नगर का नाम पाटलिपुत्र था प्यारे बच्चों। कब था? बुद्ध के समय में, गौतम बुद्ध जी के समय में पटना नगर का नाम पाटलिपुत्र था, जहां संजय गांधी जैविक उद्यान पटना नगर में ही है। आप याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या करे? मंडाल हिल किस जिला में स्थित है? मंडाल हिल किस जिला में स्थित है? बिहार के बंका जिला में स्थित है। इस प्रश्न का ऑप्शन सी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? उच्च वच्य प्रदर्शन के लिए हैसूर विधि का विकास किसने किया था? हैसूर विधि का विकास किसने किया था प्यारे बच्चों? लेहमान ने किया था। इस प्रश्न का ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों। सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में हुआ था। कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों? सासाराम नगर, जो कि ताराचंडी माँ के नाम से प्रसिद्ध है। सासाराम नगर रोहतास, बिहार के रोहतास जिले में पड़ता है। सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में हुआ था प्यारे बच्चों। कब हुआ था? मध्य युग में। आप याद कर लीजिएगा, शेरशाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध है। तो प्यारे बच्चों आप जान गए कि सासाराम नगर का विकास कब हुआ था प्यारे बच्चों, जो कि बिहार के रोहतास जिला में पड़ता है। सासाराम नगर, इसका विकास प्यारे बच्चों मध्य युग में हुआ था। आप याद कर लीजिएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे बच्चों। मोस्ट ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न प्यारे बच्चों क्या करें? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है प्यारे बच्चों? चूना पत्थर। इस प्रश्न का ऑप्शन ए से हो जाएगा प्यारे साथियों। प्यारे साथियों, पूर्ण विश्वास के साथ हमें कहना पड़ेगा कि आज का सेशन आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा प्यारे बच्चों। ज़्यादा अच्छा लगा ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए प्यारे बच्चों। सेशन को लाइक कीजिए। कोई भी डाउट होने पर प्यारे बच्चों कमेंट कीजिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि इसी तरह के प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट सेशन का नोटिफिकेशन सबसे पास आपके पास पहुँचे और आप तैयारी को बेहतर से बेहतर तरीके से कर ले प्यारे बच्चों। हमारा कुछ नोट्स आया हुआ है प्यारे बच्चों, जो कि 3000 प्लस ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन है सभी विषयों का। तो आप देखिए कुछ 2 सेकंड इसको पढ़ लीजिए प्यारे बच्चों। जो मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने वाले हमारे प्यारे सिर न्यू है। देखिए हिंदी का आपका मिल जाएगा, इंग्लिश भी मिल जाएगा, साइंस भी रहेगा जिसे विज्ञान कहा जाता है, संस्कृत, मैथ और सोशल साइंस जिसे प्यारे बच्चों सामाजिक विज्ञान। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, हिंदी में ऐसे लेटर वगैरह, संस्कृत में अनुवाद वगैरह, अनुच्छेद वगैरह सभी चीज़ें रहेंगे। 3000 प्लस भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे प्यारे बच्चों। ऑनलाइन की बेहतर तैयारी कराई जाएगी। यदि ये सारे चीज़ का इसका PDF नोट्स आते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। मात्र आपको 99 रुपया में प्रोवाइड कर दिया जाएगा प्यारे बच्चों। 199 रुपया मात्र ये सभी का चार्ज है। तो चलिए हमारे साथ जुड़ जाइए और तैयारी को बेहतर से बेहतर कीजिए। PDF नोट्स लेकर प्यारे बच्चों 400 प्लस का गारंटी आजमाइए। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बिल्कुल फ्री तैयारी के लिए जुड़ जाइए। मिलते हैं किसी इसी तरह के नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद प्यारे बच्चों।